घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति भगवान अरिष्ट नेमि के पास संयम लेना चाहता है वो संयम ले सकता है। उसके पूरे घर वालों की जिम्मेदारी, उसके माता पिता की जिम्मेदारी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं श्री कृष्ण उठाएंगे। जल्द से जल्द ये घोषणा पूरी नगरी में कर दो। सुनो 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 भगवान श्री कृष्ण की घोषणा सुनो 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 सुनो। ये घोषणा सुनकर बहुत से लोग संयम लेने के लिए निकल रहे हैं। हमें भी संयम लेना है, हमें भी संयम लेना है। मुझे मेरी माता पिता की चिंता थी, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भगवान हमारे पूरे माता पिता की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो किस बात की चिंता। मुझे भी संयम लेना है, मुझे भी संयम लेना। हाँ, हमें भी हमारे घर परिवार की ही चिंता थी। अगर स्वयं श्री कृष्ण भगवान हमारे घर की पालन पोषण करेंगे तो हमें किस चीज की चिंता। हम भी संयम लेने के लिए तैयार है। हमें भी संयम लेना है, हमें भी संयम लेना है। सब संयम लेने के लिए जा रहे हैं अरिष्ट नेमि भगवान के समो शरण में। साहब दोना सारा चेला चेली भी या म्हणताने हर्ष हर्ष औरंगाबादची एकच शेलीला हे सांगलीला हाँ हाँ चालेल ना। संस्कार चैनल पर हमारे जैन धर्म की जितनी भी गतिविधियां होती है वो सब दिखाई जाती है। जैसे कहीं पे दीक्षा हो या गुरुदेव का व्याख्यान हो या कुछ भी नया हो जैन धर्म में, तो फिर वो संस्कार चैनल पे दिखाया जाता है। तो सांगी महिला मंडल ने भी संस्कार चैनल द्वारा अगली प्रस्तुति की है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि परम पूज्य मारसा, परम पूज्य पुण्यस्मिता जी मारसा और परम पूज्य प्रणिधि जी मारसा के व्याख्यान जिसको सुनकर हमारी अंजलि संयम के मार्ग पर चल रही है। तो कैसे देखते हैं कैसा व्याख्यान उसने सुना और वो कैसे चल पड़ी संयम मार्ग पर इस आगे की प्रस्तुति में। पुरुषों की सदा का जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की। हमारी प्यारी अंजलि बिटिया और हमारे परम पूज्य मानसा यहाँ पे विराजे हुए। अब हम भी सब शांति से श्रवण करते हैं मानसा का व्याख्यान। संसार में मनुष्य को 10 बातें दुर्लभ मानी गई है, जैसे कि मनुष्य भाव मिलना, परिपूर्ण इंद्रिय मिलना, जैन धर्म का मिलना और साधु भगवंतों का समागम। ये सारी बातें तो अंजलि तुम्हारे पास है। बस सिर्फ एक बात की कमी है और वो 10वीं बात है संयम की। अगर हम संयम लेते हैं तो मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंजलि आओ, मोक्ष संयम लेकर मोक्ष मंजिल को प्राप्त करो। प्रभु जी के पद पर आगे बढ़ो। आप छोटे मानसा फरमा रहे हैं। जैसे बड़े महाराज साहब ने फरमाया, मानव जीवन संयम के बगैर सफल हो ही नहीं सकता है। ये समाधान केवळ कोई काम आसे महाराज साहब ने आवलो पिलो व्याख्यान देणं आणि आई लायला सगळी बातचीत करणे दुसरं राज सुद्धा थाने भोगणं तो केवल आओ लो संयम। अंजलि तू भी ले लो संयम और इस राज को प्राप्त करो। परम पूज्य मानसा से ऐसे प्रेरणा पाकर, ऐसे व्याख्यान सुनकर अंजलि के मन में भी संयम के लिए भाव उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं और संयम पथ पर चलने के लिए तैयार है। तो उसके भी मन के भाव क्या है हम जानेंगे अब। रास्ते में बड़ा पत्थर आते जाते लोगों की ठोकरें खाता है, कभी इधर तो कभी उधर। पर अगर वो पत्थर कोई मूर्तिकार उठा ले और उसे अपनी कला से भगवान की मूर्ति में बदल ले तो वो पत्थर पूजनीय बन जाता है। वैसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं भी इस भाव से उस भाव कर्मों की ठोकरें खा रही थी। पर फिर मुझे गुरु भगवंत रूपी मूर्तिकार मिले जिसने मेरा पत्थर रूपी जीवन को सुंदर मूर्ति में बदल दिया। संयम के मार्ग में चलकर मेरा जीवन साकार बनने वाला है।
तो पधारो आप सभी मेरे संयम आज्ञा पत्र की बेला में, पधारो आप सभी मेरे संयम आज्ञा पत्र की बेला में। अंजलि तो संयम पथ पर चलने के लिए तैयार है। गुरु महाराज ने भी आज्ञा दे दी है, क्योंकि जो होते हैं सुपात्र व्यक्ति गुरु महाराज के ध्यान में आ जाता है कि ये संयम पथ पर चल सकते हैं। पर संसारी तो आखिर संसारी होते हैं। परिवार वाले लोग इतने जल्दी थोड़ी ना मानते हैं कि हाँ बेटी तू ले ले दीक्षा। तो यहाँ पे अंजलि के परिवार वाले भी उसे संयम मार्ग पे ना जाते हुए संसार में रहने के लिए कैसे कैसे प्रलोभन देते हैं देखते हैं। उसकी बुआ, उसके बहनें किस तरह से उसे संसार में रहने के लिए बाध्य करती है देखते हैं। अगं अंजली, काही सुनवाई नाही. तू संयम देवनो असं बोलती रे. काही सोपं आहे की संयम देवनो. माहिती है कि तुझे संयम में कई रेवे. अरे तू छोड़ संयम की बात. चल तू ब्याह कर. मैं थारा वास्ते चोको उनको ढूंढ कर लाओ. अरे पैसा वाला लाओ, गाड़ी बंगला सगळं सुख भोग, संसार सुख भोग करते ते. काही संयम देवनो काही थारा माथा में बैठे हुए संयम. देख तू विचार कर अजून एकदा. सगळं विचार कर. बुआ के द्वारा अंजलि को समझाया जा रहा है कि तू संयम मत ले, शादी कर ले। पर हमारी जो वैराग्यवती बहना है उसे तो बस संयम ही लेना है। तो वो इसका उत्तर क्या देती है ये देखते हैं। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, वैराग्य रंग में रंग जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। पहला संदेश प्रतिभा गुरुनिशा का आया, गुरुनिशा ने मुझको उपदेश सुनाया। ऐसे ज्ञानी की बात मान जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, वैराग्य रंग में रंग जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। दूजा संदेश पुण्यस्मिता जी का आया, संसार सार में उन्होंने बताया। ऐसे संसार में मैं ना रहूंगी, डोली रख दो कहारो, वैराग्य रंग में रंग जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। तीजा संदेश प्रणित गुरुनिशा का आया, सच्चे सुख का मार्ग बताया। इस मार्ग पे मैं चली जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, वैराग्य रंग में रंग जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। चौथा संदेश श्री संग का आया, चौथा संदेश श्री संग का आया। आज्ञा पत्र उन्होंने ठाट लगाया, धर्म प्रचार करने में जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, वैराग्य रंग में रंग जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, डोली रख दो कहारो। इस तरह अंजलि ने इस आसान संसार में फंसने के लिए मना कर दिया है, पर फिर भी उसके परिवार वाले लोग उसे समझाने का एक असफल प्रयत्न फिर से करना चाहते हैं। सारे परिवार वालों के द्वारा उसे समझाया जा रहा है। अंजलि, एक मिनट, देख लो सभी तरफ तुम्हारा आक्रमण अतिक्रमण लेने के लिए बोल रहे हैं, पर अंजलि को तो संयम ही लेना है। पर फिर भी उसके सारे रिश्तेदार उसे फिर एक बार समझाने का ऐसा असफल प्रयत्न कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं, अंजलि तुम तो कितनी छोटी हो, कितनी कोमल हो, गुड़िया जैसी तुम्हारी काया है, और संयम यानी कांटों के पथ पर चलने जितना दुष्कर है। तुम ऐसे मार्ग पर कैसे चल सकती हो? कोसों दूर तुम्हें विहार करना होगा, वहाँ ना गाड़ी होगी ना घोड़ी होगी और ना ही पैरों में चप्पल होगी। तुम तो इतनी कोमल हो, तुम इतने कैसे चल सकती हो? इसके आगे बढ़कर उसकी बुआ कहती है उसे, तुम्हें तो भूख के लिए 1 मिनट भी नहीं दम निकलता। अगर भूख लगे तो तुरंत कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, और जब तुम महासा बनोगी, दीक्षा लोगी, तब तो गोचरी के लिए घर घर फिरना होगा। कहीं से कुछ मिलेगा तो कहीं से कुछ नहीं भी मिलेगा।
तो फिर तुम कैसे ये परीक्षा सहन करोगी? ना बेटा, तू मत दीक्षा ले, तू इस संसार में रह, तुझे चाहिए वो सब कुछ हम दे देंगे। तू दीक्षा मत ले। कभी गर्मी में तो कभी सर्दी में विहार करना होगा, पैरों में छाले पड़ेंगे, दूर दूर तक जाना होगा। कोई कभी अपमान करेगा तो कोई कभी अपशब्द बोलेगा, कभी मन जैसा होगा तो कभी मन जैसा नहीं भी होगा। तो तू इस कठोर पथ पे कैसे चल सकेगी? परिवार वाले आकुल होके व्याकुल होके उसे समझा रहे हैं, उसे इतना भी कह रहे हैं कि तू बोलेगी वैसा हम तेरे साथ करेंगे, पर नहीं, हमारी अंजलि बिटिया तो संयम ही देना चाहती है। पर कहते हैं ना, अगर किसी का ना सुनो तो लास्ट में बात आती है बहनों की। बहनें आई है अब अंजलि को समझाने के लिए कि मत, तू दीक्षा मत ले, और कैसे नए नए प्रलोभन देके उसे संसार में रोकना चाहते हैं, ये देखेंगे आगे के दृश्य में। निसा पुण्य कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी ध्यान। गुरुनिसा पुण्य कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी ध्यान। रुसू नका का अंजली बहिणा, साडी आणीन तुला। साडी नको मला, शालू नको मला, कांबळी आणा शानदार। गुरुनिसा पुण्य कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी ध्यान। रुसू नका का अंजली बहिणा, भांडी आणीन तुला। भांडी नको मला, पीन पण नको मला, पात्र आणा शानदार। गुरुनिसा पुण्यात कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी द्याल। गुरुनिसा पुण्यात कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी द्याल। रुसू नका का अंजली बहिणा, मर्सडीस गाडी आणीन तुला। मर्सडीस नको मला, येणावा नको मला, नाहीतर पायी विहार करणार। गुरुनिसा पुण्यात कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी द्याल। गुरुनिसा पुण्यात कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी द्याल। रुसू नका का अंजली बहिणा, पार्लरमध्ये पाठवीन तुला। मेकअप नको, हेअरस्टाईल नको, मी तर लोच करण्याची आवड फार। गुरुनिसा पुण्यात कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी द्याल। गुरुनिसा पुण्यात कधी तुम्ही याल, मला ओघा कधी द्याल। देखा कितने सुंदर तरीके से परिवार वाले अंजलि को समझा रहे हैं, पर उससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से अंजलि अपने संयम मार्ग पर गीता का परिचय हम सबको दे रही है। अंजलि का कहना यह है कि अगर आप सब कहते हो संयम पथ पर चलना कांटों के राहों पर चलने जितना मुश्किल है, तो संसार में रहना भी कहाँ आसान है ना? संसार में तो पथ पथ पर कांटे भी है और अपमान के घाव भी है। तो अंजलि कुछ संसार के उदाहरण देके अपने परिवार वालों को ये समझाना चाहती है। जैसे सबसे पहले छोटी सी बात ले लो अपने जीवन की, रोज की। अगर खाना खाते वक्त कुछ मन जैसा ना हो तो क्या होता है संसार में, इसका सुंदर चित्रण देखिए। कहीं ये भिन्नी इरा में तो नमकच नाही आहे, इसो किसो खाणं बनाया थे, कधी नमक नाही रेवे तर कधी काही नाही रेवे, फलकाने घी पण नाही, काहीच नाही खावलं म्हणे इसो खाण कि तो भी चोखा करे तरी नावच रखे भाई। ये है संसार का, कितना भी अच्छा बनाओ तो भी कुछ न कुछ नुक्स निकल के ही आते हैं। और इसके विपरीत गुरु महाराज जी, देखिए हमारे गुरु महाराज जी समता के साथ गोचरी कर रहे हैं, और उसके बाद श्राविका को ध्यान में आता है जिसने गोचरी बहराई थी, अरे आज तो मैं साग में नमक डालना ही भूल गई। पर महाराज जी तो कितने समता भाव के साथ भोजन कर रहे हैं, और इसके ऊपर महाराज जी का क्या जवाब है सुनिए। आज श्राविका जी नमक डालना भूल गए शायद, ठीक है कोई बात नहीं, आज नमक का त्याग हो जाएगा,
उस कारण से हमें एक एंगल का फल मिल जाएगा। कितने समता भाव के साथ जो है वो लेकर आनंद के साथ खाया जाता है। और संसार में अगर आप पांचों पकवान भी रोज रख दो फिर भी मन को तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। और एक छोटा सा उदाहरण है जो आगे आप देखिए। 1 किलोमीटर घर स्थानक दूर आहे पण काही केवढं खाणे म्हणजे पूर सुद्धा सोडणे आवे नाही मला इतका पोट दुखे पण चालतं सुद्धा नाही आवे चालतं जावे ना घर में बघा बघा जाऊ नाही ना चालता आवे म्हणून तो प्रॉब्लेम है यानी कि के म्हणजे काम है बेटा के के मारो ऑफिस है पोट के तो मला डाबरन से घालने मम्मी जी थे ताना जाओ काही करू 4 गाड्या रो इतकं लंबो आहे इतका मस्त माझा वायरा इतकी छान व्याख्यान सुनाने मिळे पण सोडणे सुद्धा कोण नाही आवे जाऊ दे थोडं इतका काय गाड्याचा काही उपयोग नाही देखो ट्राय करून बघा जावं थोडं देखा स्थानक है सिर्फ 1 किलोमीटर पर फिर भी हमें पैदल चलने की मन में ही नहीं आती है क्योंकि धर्म के प्रति उतनी लगन ही नहीं है। अगर सोचा जाए तो 1 किलोमीटर बहुत दूर नहीं है। और इसके विपरीत हमारे गुरु महाराज जी एक दिन 20-20, 30-30 किलोमीटर का विहार करके जिस क्षेत्र में पहुंचना होता है उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। लगभग 10 किलोमीटरचा प्रवास आपल्याला करणार आहे आणि जर जमलं तर सांगा पण आपल्याला 5 किलोमीटर तरी विहार करणं लागला जरा आपण आपला स्थानपर्यंत उगाला। गर्मी के दिन है फिर भी 20-20 किलोमीटर विहार करना हंसते हंसते हो जाता है। ये है संयमी और ये है संसारी। संसार का एक और उदाहरण जो रोज होता ही है वो देखिए आगे। गावने जाऊन होतो आणि नवी साडी लावली होती पण मम्मी जे किया ह्याची की पहिलीच साडी घालले नवी साडी में त्याला लेकर नाही देऊ पण मी दिसतोय ना पहिली साडी एकदा घाली ना बापाची घालती नाही रे माहिती की वाजर घाली ना पाचे वेच फोटो आवे तर चोखं नाही वाटे ना रस्ते म्हणे ना मला मम्मीची नवी साडी लेकरच नाही मी तर पार्लर जाईनी आई एकदम छान मेकअप सगळं करणे आई। हा की यार मला तर जमेच नाहीये पार्लर में जावणे जाऊ दे बाबा मी ब्याव में आवणारच नाही नवी साडी नाही मेकअप नहीं काहीच नाही तो मैं ना पार्लर में जाव भी नहीं आणि ना या ब्याव में जाऊ पण नाही। देखा आपने एक नई साड़ी नहीं या फिर पार्लर में नहीं जाना मिल रहा है इसलिए हम शादी जैसे प्रसंग में जाना भी छोड़ देते हैं। और इधर हमारे गुरु महाराज जी 3 जोड़ी कपड़े होते हैं उनके पास 3 जोड़ी कपड़े उसमें ही हर दिन दिवाली हो होली हो चाहे दीक्षा दिन हो चाहे जन्मदिन हो फिर भी 3 जोड़ी कपड़े। और हरदम देखो उनका जो तेज है हम कितने भी पार्लर में जाके आए फिर भी वो तेज हमारे मुख पर नहीं होगा जो तेज गुरु महाराज जी के मुख पर होता है। ये होता है संयम का तेज। जिन्हें क्रीम पाउडर के बिना नहीं होता उनको ये देखना चाहिए कि गुरु महाराज जी कैसे अपनी आत्मा के तेज से सूरज के जैसे चमकते हैं। ये है हमारे संयमी आत्मा तो इन्हें बहुत बहुत वंदन है। ये सारी बातें अंजलि ने जब परिवार वालों को समझाई तो परिवार वाले हार कर अब उसके आज्ञा पत्र के लिए मान भी गए हैं। और इस आज्ञा पत्र की अनुमोदना का सुंदर सा प्रोग्राम सामूहिक बहुमंडल लेके आया है म्यूजिक के चैनल पर। तो सुनिए आगे की प्रस्तुति। पर बेरगन चोवे पर गोरनी समेरे आ जाना गोरनी समेरे आ जाना जाला शहर के गणेश धाम पर बेरगन चोवे पर गोरनी समेरे आ जाना गोरनी समेरे आ जाना। जयकारा जयकारा दीक्षा का जयकारा त्याग का देख नजारा
सतिया जीरो साथ गाना प्यारो लागे गाना प्यारो लागे वो तो प्रभा प्रतिया साची सतिया प्यारी लागे वो तो प्रभा प्रतिभा साची सतिया प्यारी लागे मीठे रस से भरी गुरु वाणी लागे मने खारो खारो संसारो पानी लागे मने खारो खारो संसारो पानी लागे ओ प्यारा प्यारा ओ प्यारा प्यारा गुरु निसा मेरा गणपत जादू कर गया ओ प्यारा प्यारा गुरु निसा मेरा गणपत जादू कर गया रंग रंगीली चल छबीली रंग रंगीली चल छबीली मेरा गणती मारी गुरनी सारा उपदेश सुनने छोड़ी ममता सारी गुणवंता गुणवंता गुरुनी सा मेरा गणपत जादू कर गया नगर माए आओ गुरनीसा नगरी माए आओ गुरनीसा और चलिया मिल जासी राम संगने बड़ो करत और मको मिल जासी ज्ञानवंता गुरुनीसा मंडल पाना जादू कर गया। इस तरह आज्ञा पत्र का कार्यक्रम तो पिंपे गुरु श्री संघ ने किया है और हाँ हम सब कल बड़ी संख्या में उपस्थित रह के इस आज्ञा पत्र के प्रोग्राम में शामिल भी होंगे, पर पता नहीं दीक्षा कब होगी, कहाँ होगी और हम उसमें जा भी सकते हैं या नहीं, पर डरिएगा नहीं। सांघी बहुमंडल ने ये भी व्यवस्था आपके लिए करके रखी है। हम अभी यहाँ पे दिखाएंगे मुमुक्ष आत्मा की दीक्षा का प्रसंग। तो एक बार जोरदार जय जयकार दीक्षार्थी का जय जयकार जय जयकार दीक्षार्थी का जय जयकार दीक्षार्थी का जय जयकार। मास्टर चेली आएगी तो ये मम्मी पापा आटे से लग दे गुरनिसा चेली क्या बनाई गुरने और चेली को बधाई हो बधाई सबरी सौ में बड़ा है रिश्ता गुरु शिष्य जगमाई वाह वाह गुरनिसा चेली क्या बनाई हर्ष मारो धन्य बन्यो आजे अवतार के मोया मने परमात्मा करो मोकोने मीठो सत्कार के मोया मने परमात्मा सजे है सोनेरी जनगार के मोया मने परमात्मा करे मन ने मोरलियो टोकार के मोया मने परमात्मा। मानसा को चेरी तो मिल गई। इसी भाव से और इसी उमंग और उत्साह के साथ सच में जब अंजलि की दीक्षा होगी तो उसमें भी इतना ही रंग आएगा। तो सांघी ने एक कदम आगे रखा है पिंपे गुरु से। आप आज्ञा पत्र हम दीक्षा। हर्ष हर्ष जय जय। धन्यवाद।